हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इंडियन आईटीआई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, यदि आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं या आईटीआई के बाद किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन आईटीआई क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। यदि आप आईटीआई से निकलने वाली किसी भी वैकेंसी की जानकारी चाहते हैं तो इंडियन आईटीआई क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी के साथ हम आज जो आपके सामने लेके आए हैं बेल। ये आप जानते होंगे कि बेल जो होती है भारत सरकार की जो टॉप कंपनीज हैं, गवर्नमेंट टॉप कंपनियों में बेल को शामिल किया गया है। यानी कि यदि आप बेल में आपकी जॉब लगती है तो आपकी जो सैलरी होगी वो अच्छे लेवल की होगी और आपको सभी अलाउंस दिए जाएंगे। बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो चलिए बात करते हैं बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पूरी जानकारी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। सबसे पहले मैं इसकी साइट पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने गूगल में सर्च करना है बेल, BEL। जैसे ही आप बेल अपने गूगल में सर्च करेंगे तो पहली जो साइट होगी बेल इंडिया इन, सबसे पहले आपको इस पर टिक करना है। वेबसाइट के खुलते आपको ऐसा पेज शो होगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल साइट है। सबसे पहले यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको करियर के ऑप्शन पे जाके रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पे जाना है। इसके बाद आपको ऐसा पेज शो होगा। इसमें आपको सभी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको क्लिक करके और सबमिट करना है। सब सबमिट करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर बेंगलोर कॉम्प्लेक्स। तो इसमें सबसे पहले है कि जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो कनाडा में है और इसी के साथ नीचे जो एडवर्टाइजमेंट है वो इंग्लिश में दिया हुआ है। इसी के नीचे आप देख सकते हैं टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट की जो क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एडवर्टाइजमेंट मेरे पास पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको इम्पोर्टेंट जो भर्ती की इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। चलिए इस प्रकार हम आ गए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो वैकेंसी निकली है उसके नोटिफिकेशन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग, जिसमें डिप्लोमा जो छात्र होते हैं उनके लिए होता है। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स, यानी कि जो 3 ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनके लिए पहली पोस्ट है असिस्टेंट ट्रेनी की। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की जो पोस्ट हैं वो 14 पोस्ट हैं। इसी के साथ जो मैकेनिकल है उसकी 10 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट है। सबसे पहले बात करें एक्सपीरियंस की तो नो एक्सपीरियंस नील, और पोस्ट आपको दिख रही होंगी कि कैटेगरी वाइज OBC SC ST इसी के साथ दिख रहेंगे। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपको 24,500 से 90,000 तक की सैलरी दिए जाएंगे। ऑल ऑफ जो इंडिया की ऑलमोस्ट टॉप कंपनी है, जो ITI और डिप्लोमा या बीटेक के स्टूडेंटों को सबसे अच्छी सैलरी देने वाली कंपनियों में से बेल भी एक टॉप कंपनी है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। चलिए बात करते हैं टेक्नीशियन, यानी जो ITI स्टूडेंट है उनके लिए क्या है। तो आपको 10वीं के साथ ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप आपकी होनी चाहिए। इसी के अलावा या फिर आप 3 ईयर नेशनल अप्रेंटिस जो सर्टिफिकेट है उसी के साथ भी आप इस वैकेंसी टेक्नीशियन C के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैकेनिक 17 पोस्ट हैं, फिटर की 3 पोस्ट हैं और मशीनिस्ट की 6 पोस्ट हैं। इसी के साथ वेल्डर 1 पोस्ट। नो एक्सपीरियंस नील है और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं पोस्ट। इसी के साथ पे स्केल आपको बहुत ही अच्छा पे स्केल दिया जा रहा है। 21,500 से 82,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अलाउंस, यानी जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी अलाउंस आपको दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
और कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के लोग हैं इसी वैकेंसी को देख सकते हैं। इसी के साथ एज की अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट दी गई है 28 ईयर, यानी आपको नो, आपकी जो मिनिमम एज कुछ भी हो लेकिन आपकी जो अपर एज है वो 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनको 3 ईयर। इसी के साथ शेड्यूल कास्ट SC ST के स्टूडेंटों को 3 ईयर। इसी के साथ जो डिसेबिलिटी 40% डिसेबिलिटी है उसको 10 ईयर की जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको बहुत ही अच्छी जॉब है ITI स्टूडेंटों के लिए, तो यदि आपके पास आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। ये सभी वही दिए गए हैं जो एज एज रिलैक्सेशन दिए गए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की चलिए बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा कि आपको सबसे पहले ऊपर बात कर लेते हैं। एजुकेशन जैसा कि आपको पता है कि यदि आप ITI स्टूडेंट हैं तो आपको जो ITI सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसी के साथ कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट वो आपको पास होनी चाहिए। कोई खास बात नहीं है। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसकी, कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी मिनिमम परसेंटेज ऑफ। तो चलिए बात करते हैं, यानी कि आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, यदि आप जनरल या EWS या OBC के स्टूडेंट हैं तो आपको 60% मिनिमम होनी चाहिए। डिप्लोमा की, अगर डिप्लोमा स्टूडेंट की पहले हम बात कर रहे हैं, यदि आप SC ST PWD से हैं तो आपकी ITI में और 10वीं में 50% से कम नहीं होनी चाहिए। यदि आप 50% से आपकी जो परसेंटेज है वो कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ टेक्नीशियन C जो ITI स्टूडेंट है उन्हें उनका भी आप देख सकते हैं। OBC जनरल EWS 60% एग्रीगेट आपका होना चाहिए, और SC ST PWD के लिए 50%। एक्सपीरियंस की अगर हम यहाँ बात करें तो एक्सपीरियंस नील है, नो एक्सपीरियंस। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको होगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में आपके 50 मार्क्स होंगे। 50 मार्क्स में आपने रीजनिंग होगी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक्स, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, बेसिक नंबरेसी। इसी के साथ आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज, जो आपकी जो समथिंग 10वीं मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, जो बेसिक जो 50 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसी के साथ जो आपका पार्ट 2 होगा टेक्निकल एप्टीट्यूड, उसमें आपके 100 मार्क्स, इसी में आपके ट्रेड 100 क्वेश्चन पूरे ट्रेड के होंगे। चलिए बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो जनरल और OBC के लिए 35% इन बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी आपको पास होने के लिए दोनों पार्टों में मिनिमम 35% अंक लाने होंगे। SC ST और PWD के लिए 30% अनिवार्य होंगे। पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी इंक्लूड इन द पे स्केल्स ऑफ मेंशन एट वन पोस्ट। यदि हम बात करें यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट की तो आपको 6 महीने के लिए 6 मंथ ड्यूरिंग विच दे पेड स्टूडेंट, यानी आपको 6 महीनों के लिए 10 या आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 10,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। इसी के बाद आपको फिक्स कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं जो सैलरी के साथ आपको क्या क्या जो फ़ायदे मिलेंगे उनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसा कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक पे। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप इंश्योरेंस, PF, पेंशन, सभी जो मतलब भारत सरकार द्वारा जो एक गवर्नमेंट वर्कर होता है उसको दी जाने वाली सभी सुविधाएं आपको देने वाले हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो होगी वो होगी 300 रुपये।
₹300 जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मान्य है। इसी के साथ SC ST OBC के लिए नो एग्ज़ाम फीस रहेगी और जो एग्ज़ाम फ़ी होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। चलिए बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपको किस प्रकार कैसे करनी है, आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। चलिए बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो है 3 फरवरी 2021। यानी आपके पास बहुत कम समय बचा है इसको अप्लाई करने के लिए। अप्लाई लिंक जो आपके सामने दी हुई है कि बेल www.bellindiain पे जाके आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसा कि हमने वीडियो के फर्स्ट में बता दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ITI स्टूडेंट है या डिप्लोमा स्टूडेंट है तो उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। धन्यवाद, मिलता हूँ आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। यदि आप ऐसे ही ITI से निकलने वाली जॉब अपडेट से रूबरू रहना चाहते हैं तो इंडियन ITI क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।